गुरु कबीर सभा। मैं अभी अनपोज्ड इलेक्टेड हुआ हूँ। इलेक्शन के बाद हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब से जब हम हिसाब मांग रहे हैं तो वो हिसाब देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 15 साल से इस सभा के प्रेसिडेंट रहे हैं। श्री फकीर चंद भगत साहब, जिन्होंने इस 15 साल हम लोगों को एक गुमराह किया है, हमारी सभा को, हमारे लोगों को गुमराह किया है, हम उसका हिसाब मांग रहे हैं तो आज वो हिसाब देने के बजाय भाग रहे हैं। मैं प्रेस के माध्यम से, आप सभी के लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी जगह कोई और भी बैठा होगा तो जब आप 15 साल एक प्रेसिडेंट रहे हो तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। वो आपका पर्सनल हक भी बनता है कि आप जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आते अपना जो हिसाब है वो देते। उन्होंने एक मैसेज में मुझे कहा था कि हमारे जिस रिटायर्ड ऑफिसर जोगिंदर लाल भगत जी, उनसे पहले यही प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे हिसाब नहीं दिया, लेकिन मैंने ये बोला कि मुझे 15 साल का हिसाब दीजिए। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की कि उन्होंने एक नया सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिए। उसके बाद मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हमें विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट ने ये बोला है कि आप कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट काम कीजिए अपनी सभा के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आज उसी के माध्यम में मैं आप लोगों के बीच में हूँ। लेकिन ये मैसेज सिर्फ सदगुरु कबीर सभा की तरफ से नहीं, बाकी सभी समाज के लोगों के लिए है कि कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी सभा का रहता है, जब वो जाए, जाके इलेक्शन हो जाती है तो उनका फर्ज है कि दूसरे आने वाले लोगों को अपने पीछे कार्यालय का हिसाब दें और हिसाब दे के लोगों के साथ मिल बैठ के उन लोगों को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। यही एक इंसानी तौर पर। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं उन पे पहले भी जब वो ऑन सर्विस रहे तो कुछ करप्शन के चार्जेस उन पे अभी भी फ्रेम है कि कोर्ट में है। मैं ये नहीं कहा, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज मैं सभा के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। वो हमारा भी हक है और आपका भी एक जुनून है कि हमें आपको ये हिसाब देना चाहिए। लेकिन वो इन चीज़ों से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समाज में एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना चाहिए। मैं अपनी सामाजिक जो हमारा समाज है, मैं उनसे भी विनम्र हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे लोगों से हिसाब पूछिए। मैं अकेला नहीं पूछूं, आप सभी लोग समाज के मिलजुल के ये चीज़ें पूछें। और दूसरा, जो अवतारे चक में जो कबीर साहब का मंदिर बना है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मुझे वो एफसी साहब क्लियर करें कि वो जो मंदिर है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर पर्सनल है तो तब भी एक नोटिस दें। अगर वो सभा है तो वो सभा को हैंड ओवर करें। किसी की सभा का कोई भी मंदिर किसी का पर्सनल नहीं है। आने वाले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी कबीर मंदिर हैं, हम सभी कबीर मंदिरों में विजिट करेंगे और वहाँ की कमेटियों से भी हम दरख्वास्त करें कि वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो सब कुछ ठीक रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में सब लोगों को एक चीज़ में आके सबको हिसाब देना है, सब ने क्या क्या किया है। क्योंकि पिछले 15 सालों में जो अवतारे चक में जब हेड ऑफिस रखा गया था उसमें कितने फंक्शन हुए, कितने उसमें डोनेशन आई।